दिसंबर साल 1971 ये वो समय था जब बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था। पाकिस्तान भारत के हवाई क्षेत्र पर हमला करके भारत को इस युद्ध में घसीट चुका था, लेकिन जब पाकिस्तानी हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने आक्रामक रुख दिखाते हुए सामने आई पाकिस्तानी वायुसेना पर जोरदार हमला बोला, तब भारतीय वायुसेना के इस आक्रामक रुख को देखकर पाकिस्तानी सेना दिल में घुस गई। कंट्रोल रूम से भारतीय वायुसेना को ऑर्डर मिला था कि जितना हो सके पाकिस्तान को उतना नुकसान पहुंचाओ। भारतीय वायुसेना के लेफ्टिनेंट अरुण प्रकाश भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। उन्होंने रावलपिंडी के पास रनवे पर खड़े एक छोटे पैसेंजर प्लेन को तबाह कर दिया, लेकिन ये पैसेंजर प्लेन द अमेरिकन फ्लाइंग लीजेंड चक ईगर का था। चक ईगर अपने इस विमान को बहुत प्यार करते थे। जब उनको पता चला कि भारतीय वायुसेना ने उनके विमान को नष्ट कर दिया है, तब वो भारत से नाराज हो गए। अपने पूरे जीवन में इसके लिए उन्होंने भारत को कभी भी माफ नहीं किया और विमान के नष्ट होने से गुस्साए ईगर ने इस हमले को अमेरिका के ऊपर हमला माना। ईगर ने पेंटागन को इमरजेंसी मैसेज भेजकर कहा कि अमेरिका को भारत पर हमला करना चाहिए, जिसके बाद अमेरिका ने इस हमले का बदला लेने के लिए अपने नौसेना के 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। अब सवाल यह है कि आखिर ये चक ईगर कौन था और क्यों ये मामूली सा पायलट अमेरिका के लिए इतना ज़रूरी था कि उसने एक प्लेन के चलते भारत पर हमला करने के लिए अपनी नौसेना का 7वां बेड़ा भेजा। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होगी। दोस्तों, चक ईगर का जन्म 13 फरवरी 1923 को अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया के मायरा इलाके में हुआ था। उनके माता पिता अल्बर्ट येजर और सूसी मई किसान थे। 2 साल की उम्र में चक ईगर का नाम सबसे तेज व्यक्ति का खिताब था, क्योंकि 1947 में नासा के एक टेस्ट मिशन के दौरान साउंड बैरियर को तोड़ने वाली स्पीड से प्लेन उड़ाकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। अपने पूरे कैरियर में उन्होंने 330 अलग अलग तरह के विमानों को उड़ाया। जनवरी साल 1971 में येजर ने इस लड़ाई में हिस्सा लिया था। वो पाकिस्तान में मिलिट्री असिस्टेंट एडवाइजरी ग्रुप के पद पर तैनात थे। वो पाकिस्तानी सैनिकों को अमेरिकी मिलिट्री उपकरण इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देते थे। शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान अमेरिका के सबसे करीब था। इसी वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान को युद्ध के दौरान आर्थिक और सैन्य मदद दी। उन्हें पेंटागन से मिले 2 इंजन वाला बीच एयरक्राफ्ट विमान काफ़ी ज़्यादा पसंद था। भारत के लगातार हमले से पाकिस्तान कमज़ोर पड़ने लगा था। पाकिस्तान के तत्कालीन सैन्य शासक याह्या खान ने वेस्टर्न फ्रंट खोलने का फैसला किया, जिसके बाद चक ईगर ने ये लड़ाई को पर्सनली लेना शुरू कर दिया। भारत की तरफ से प्रतिक्रिया के बाद पाकिस्तानी पायलट ने अपने विमानों को बॉर्डर के इलाके से दूर कर लिया, लेकिन किसी ने इस बारे में जनरल येगन को वार्निंग नहीं दी कि भारत की तरफ से पहली प्रतिक्रिया स्ट्राइक में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खड़ी 2 प्लेन को निशाना बनाया जाएगा। इनमें से एक ईगर की बीच क्राफ्ट थी और दूसरी संयुक्त राष्ट्र फोर्स का सप्लाई प्लेन। पायलट अरुण प्रकाश ने 20 मिलीमीटर कैनन फायर से दोनों प्लेन को उड़ा डाला था। पसंदीदा विमान को खोने के बाद चक आपे से बाहर हो गए और अमेरिकी उच्चायोग पेंटागन में उनकी चीखें गूंजने लगी। इसके बाद शुक्रवार दिसंबर 1971 को शाम 4:40 पर पाकिस्तानी वायुसेना ने पश्चिमी सीमा के भारतीय हवाई अड्डों पर भयंकर हमला किया और बिना समय गंवाए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर युद्ध की घोषणा कर दी। उसी रात भारतीय वायुसेना के विमानों ने पूर्व और पश्चिम में पाकिस्तानी एयरफोर्स कंट्रोल रूम और हवाई अड्डों पर हमला बोल दिया। कंट्रोल रूम तो छोटे हमले से ही तहस नहस हो गया। यहीं पर चक ईगर का विमान भी खड़ा था, जिसे भारतीय वायुसेना के पायलट लेफ्टिनेंट अरुण प्रकाश ने अपने जेट पर लगे कैनन से पूरी तरह भून डाला। इसके बाद येजर ने कहा कि विमान पर अमेरिका का झंडा लगा हुआ था, जिसको तबाह करने वाले पायलट ने न सिर्फ यह जानबूझकर किया, बल्कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसे ऐसा करने के लिए निर्देश दिए थे। चक ने बाद में इसे भारत की तरफ से अमेरिका के प्रति की गई प्रतिक्रिया भी करार दिया, जिसके बाद अमेरिका ने अपनी नौसेना का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में उतार दी। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन की नौसेना भी अमेरिका की तरफ से भारत को घेरने के लिए अरेबियन सी में निकल गई। लेकिन भारत ने भी इन दोनों को जवाब देने के लिए अपने दोस्त सोवियत संघ से मदद मांगी, जिसके बाद सोवियत संघ ने तुरंत न्यूक्लियर हथियारों से लैस वॉरशिप और सबमरीन को भारत की मदद करने के लिए भेज दिया। सोवियत यूनियन के डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन ने सबसे पहले अमेरिकी नौसेना की फ्लीट और ब्रिटेन की HMS ईगल को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद सोवियत यूनियन के कमांडर ने अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को वापस लौटने को कह दिया और इस तरह 1971 के युद्ध में भारत की जीत हुई और इस दुनिया को एक नया देश बांग्लादेश मिला। आपको बता दें कि चक ईगर के विमान को उड़ाने वाले लेफ्टिनेंट अरुण प्रकाश बाद में चलकर भारतीय वायुसेना के चीफ भी बने और इसी घटना के बाद से ईगर भारतीय वायुसेना और भारत से एक तरह से नफरत करने लगे
और उन्होंने कभी भी भारत को इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं किया। वैसे दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? क्या एक छोटे से विमान के लिए अमेरिका को अपना 7वां बेड़ा भेजना चाहिए था? क्या अमेरिका पर कभी भी भरोसा करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।